Guys, welcome to my YouTube channel. Today we're gonna discuss the maximal rectangle problem of the day of lead code. चलिए इसमें देखते हैं अब हमें क्या करना है। तो हमें एक मैट्रिक्स दे रखी है, उसमें हमें वैल्यूज है 0 एंड 1 दे रखी है और हमें फाइंड करना है मैक्सिमम रेक्टेंगल जिसमें 1 कंटेन हो। ओके, लाइक ये एग्जांपल दिया है कि इस वाले रेक्टेंगल में मैक्सिमम है। ओके, बाकी आप सब में करेंगे, इस वाले में देखेंगे आप 4 इसका एरिया आ रहा है और इसका 6 आ रहा है। ओके, तो इसने रिटर्न कर दिया 6। और इसमें अगर आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी है तो सबसे पहले आपको मोनोटोनिक स्टैक आना चाहिए। उसमें क्या करते हैं तो मैंने वो एक्सप्लेन किया है। तो इसका अगर आपको कैलकुलेट करना है तो सबसे पहले आपको आना चाहिए मैक्सिमम एरिया ऑफ अ हिस्टोग्राम। उसके तभी आप ये प्रॉब्लम सॉल्व कर पाओगे। ओके, तो सबसे पहले मैं वो आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, मैक्सिमम एरिया ऑफ अ हिस्टोग्राम। ओके, चलिए गाइस, अब हम देखते हैं मैक्सिमल रेक्टेंगल हम सॉल्व कैसे करेंगे। एग्जांपल के थ्रू आपको बता रहा हूँ सबसे पहले अप्रोच क्या होगी। अगर अगर आपको मैक्सिमल रेक्टेंगल वाला सॉल्व करना है तो सबसे पहले आपको लार्जेस्ट रेक्टेंगल इन हिस्टोग्राम आना चाहिए। वो कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसमें हमें क्या है कि इस हिस्टोग्राम में हमें ऐसा बताना है एरिया रेक्टेंगल का जिसका मैक्सिमम एरिया है। लाइक इसमें जो है आपने सबसे पहले ये रेक्टेंगल लोगे, उसका ये मैक्सिमम नहीं होगा। अगर आप ये लो, ये भी मैक्सिमम नहीं है। अगर आप ये लो, इस रेक्टेंगल का एरिया सबसे मैक्सिमम होगा, आप देख रहे होंगे। तो हमें जैसे इसका कितना होगा, जैसे कि ये 1 2 ये हो गया, और फिर यहाँ पे देखेंगे 1 2 3 4 5, तो 2 × 5 10, इसका 10 एरिया आया इस वाले रेक्टेंगल का। ओके, अब हम ये वाला लेके देखेंगे इसका कितना आएगा। ये वाला अभी आप ट्राई करो, इसका देखो कितना आएगा। ये 1 2 और ये चेक करेंगे 1 2 3 4, 4 कॉलम में 2 रोज है, तो 2 × 4, तो हमें ये 8 मिला। तो मैक्सिमम हमें इसी वाले में मिलेगा। तो हमें सबसे पहले मैक्सिमल रेक्टेंगल सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें आना चाहिए लार्जेस्ट रेक्टेंगल इन हिस्टोग्राम। चलिए अब देखते हैं कि ये कैसे सॉल्व करेंगे। ये जो क्वेश्चन है ये मोनोटोनिक स्टैक का है, तो इसमें हम कैसे अप्रोच करेंगे। इसके लिए जैसे कि हमें एरिया निकालना है, तो सबसे पहले हर हिस्टोग्राम का हम चेक करते हैं कि उसका एरिया कितना आ रहा है। तो इसमें हमें क्या है कि जैसे कि हमें हम इस पे हैं, तो हम माना सपोज इस पे हैं यहाँ, तो हमें सबसे पहले निकालना पड़ेगा इसका प्रीवियस वाला, इससे स्मॉलर कौन सा है उसका इंडेक्स। तो इसका प्रीवियस वाले का हम लोग मान लिया अभी इसमें, इसकी प्रीवियस वाले का इंडेक्स कितना है 1। तो ये हमारा प्रीवियस स्मॉलर एलिमेंट का इंडेक्स 1 हो गया। और इसका नेक्स्ट स्मॉलर कौन सा है उसका इंडेक्स, ये इसका नेक्स्ट स्मॉलर का इंडेक्स 4 है, तो ये नेक्स्ट स्मॉलर इसका 4। तो अब इसका एरिया क्या होगा, आप देखो हमने दोनों तो निकाल लिया, प्रीवियस स्मॉलर नेक्स्ट स्मॉलर। तो इसका एरिया आप सबसे पहले नेक्स्ट वाले में से माइनस कर दो, नेक्स्ट स्मॉलर माइनस प्रीवियस स्मॉलर -1 इंटू ये जो आप जिस एलिमेंट पे है इंटू उससे कर दो, तो ये आपका क्या आ जाएगा। नेक्स्ट स्मॉलर आपका इंडेक्स 4 पे था, माइनस प्रीवियस स्मॉलर 1 पे था, -1 इंटू 5, तो ये आपका कितना आ गया 10 आएगा। ओके, इस तरीके से हम सबका निकाल लेंगे। इसका आप निकालोगे, इसका कितना आएगा, इसका नेक्स्ट स्मॉलर ये है, प्रीवियस स्मॉलर -1 होगा, तो ये आपका 2 ही होगा। अब आप इसका निकालोगे तो इसका 6 आएगा, क्योंकि अब इसका देखते हैं इसका एरिया क्या आएगा। इसका नेक्स्ट स्मॉलर क्या होगा, इंडेक्स 2 होगा, नहीं प्रीवियस स्मॉलर, और नेक्स्ट स्मॉलर 4 होगा, तो 4 - 2 -1 इंटू इसका जो है इंटू इसका एरे का एलिमेंट, इस वाले का एलिमेंट कौन सा 6 है, तो ये हो गया 3 - 1 ये 6, इसका एरिया 6 हो गया। तो इस तरीके से हम इसका एरिया निकाल लेंगे। ओके, तो अब आप पूछ रहे होंगे ये इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे। इसका इम्प्लीमेंटेशन मैं आपको दिखा देता हूँ। चलिए पहले एक काम करता हूँ, इसी एग्जांपल को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। इसका मैक्सिमम एरिया क्या आएगा, ड्राई रन आई मीन कि इसका एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं, इसी एग्जांपल को सॉल्व करते हैं, इसका मैक्सिमम एरिया क्या आता है। तो हम सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो इसमें हम स्टैक यूज़ करेंगे कैलकुलेट करने के लिए। स्टैक में हम इंडेक्स रखेंगे ताकि हम उसको एरे ऑफ एलिमेंट वो सब सर्च कर सकें। तो सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, तो इसको सबसे पहले स्टैक में इंसर्ट कर देंगे, इंडेक्स को इंसर्ट करेंगे 0। ओके, ये वाला एलिमेंट हो गया स्टैक में। अब हम इसके आगे जाएंगे, हम आगे इस वाले पे अब हम देखते हैं कि स्टैक हमारा एम्प्टी तो नहीं है। अब हम चेक करते हैं कि जो हमारा स्टैक में है वो एरे ऑफ आई से बड़ा है कि नहीं। अगर बड़ा है तो हम क्या करेंगे, इस वाले का एरिया निकाल लेंगे। ओके, तो वो कैसे निकलेगा, अगर हमारा हम इस वाले पे हैं अभी और हमारा इसमें
स्टैक में ये है इंडेक्स ज़ीरो वाला एलिमेंट, इंडेक्स ज़ीरो है। ओके, तो हम इसमें सबसे पहले हमारा प्रीवियस नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट, हम नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट हमारा कौन सा है, यही वाला जो हमारा स्टैक, नहीं यही वाला जो हमारा जिस पे हम अभी करंटली हैं, तो वो हमारा क्या होगा, आई वाला। तो नेक्स्ट स्मॉलर हमारा यही वाला इंडेक्स होगा आई वाला, जिसको हम अरे मान लेते हैं वन है। एग्जाम्पल सॉल्व करें इसीलिए वन लेंगे। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, हमें ये तो मिल गया कि नेक्स्ट स्मॉलर कौन सा है। अब हम क्या करेंगे कि इससे स्टैक से पॉप कर, पहले इसको हम ले लेंगे किसी एलिमेंट में, इसका इंडेक्स, एलिमेंट में हमने इंडेक्स लिए ज़ीरो। अब हमने इसको पॉप कर दिया। अब हम पॉप कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि प्रीवियस स्मॉलर कौन सा है, कोई है ही नहीं। तो उसमें मैंने क्या बोला था कि माइनस वन लेंगे। तो उसमें क्या कंडीशन आएगी कि अगर एस टी डॉट इज़ एम्प्टी, अगर हमारा एम्प्टी हो गया तो हम माइनस वन लेंगे, नहीं तो जो हमारा स्टैक के टॉप पे है वो लेंगे। ओके, तो इसमें कुछ नहीं है तो हमारा प्रीवियस एलिमेंट क्या हो जाएगा, माइनस वन। और अब हम मैक्सिमम एरिया इसका निकाल सकते हैं। मैक्स एरिया इज इक्वल्स टू, हमारा मैक्सिमम एरिया आ जाएगा मैट डॉट मैक्स। तो ये लूप में चलता रहेगा, इसीलिए हम मैट डॉट मैक्स लगा रहे हैं, जो मैक्सिमम होगा वो लेंगे। तो इसका एरिया क्या आएगा, एन एस सी माइनस पी एस सी माइनस वन इंटू हमारा जो एरे का ये वाला एलिमेंट है, हम यहाँ पे, पर हमें इसका निकालना है क्योंकि इसकी स्मॉलर आ गया है, हमें स्मॉलेस्ट वाला इसके आगे स्मॉलर मिल गया है, तो हमें इसका ही निकालना है। तो इनटू एरे ऑफ एलिमेंट। ओके, तो हमें ये एरिया मिल जाएगा इस वाले का। अब मैक्स से कंपेयर करेंगे, हमें मैक्सिमम मिलता जाएगा। ओके, आपको मैं कोड दिखाता हूँ, उससे आपको अच्छे से समझ में आएगा। ओके, चलिए अब हम कोड में देखते हैं। कोड में हमें एरे दी थी, उसका लेंथ ले लिया और एन एस सी डिक्लेयर कर दिया, पी एस सी नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट और प्रीवियस स्मॉलर एलिमेंट और एक एलिमेंट ले लिया। इसको बताऊंगा आगे क्या है। फिर मैक्सिमम डिक्लेयर कर दिया और स्टैक ले लिया हमें, जिससे हमें पता चल जाएगा कि कोई, जैसे कोई हिस्टोग्राम है, उसका अगर स्मॉलर आता है तो अगर उसके आगे नेक्स्ट स्मॉलर मिल गया, प्रीवियस स्मॉलर मिल गया, तो हमें उसका एरिया कैलकुलेट कर देना है। ओके, तो हम एरे से स्टार्ट करेंगे। एरे मतलब ये जो हिस्टोग्राम के जो बार बने हैं वो एक एक करके एरे ट्रेवर्स करेगा। जैसे ही उसका नेक्स्ट स्मॉलर प्रीवियस स्मॉलर मिल जाएगा तो उसका एरिया कैलकुलेट कर देंगे और मैक्स से कंपेयर कर लेंगे और रिटर्न कर देंगे। ओके, तो हमने सबसे पहले फॉर लूप लगाया ट्रेवर्स करने के लिए। फिर वाइल लूप में सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे तो हमारी स्टैक एम्प्टी होगी। तो हम सबसे पहले एक एलिमेंट होना चाहिए ताकि कंपेयर कर पाएँ, इसलिए सबसे पहले जो एलिमेंट होगा उसको पुश कर देंगे। फिर हम स्टैक, फिर वाइल लूप चलेगा, फिर चेक करेगा कि स्टैक एम्प्टी है कि नहीं। अगर हमें स्टैक एरिया ऑफ स्टैक डॉट पीक है, तो हम स्टैक में जो इंडेक्स है ना, वो वाला देखेंगे, उसमें एरिया अगर हमारा ग्रेटर देन है एरिया ऑफ आई से, मतलब हमें जैसे हम इस वाले पे हैं और ये हमारा स्टैक में था और अभी हम इस वाले पे हैं, अगर स्मॉलर हमें मिल गया तो हमें इस वाले का एरिया निकालना है जो हमें बैक में है। ओके, तो अब हम नीचे आते हैं। एलिमेंट हमारा कौन सा है, स्टैक डॉट पीक, इस वाले पे हम अभी हैं। ओके, एलिमेंट में हमने कौन सा ले लिया, ये वाला जो हमारा प्रीवियस था, जिसके आगे हमें स्मॉलर मिला है, ताकि हम जब एरिया निकाले हैं तो इससे इंटू कर सकें, तभी निकलेगा, क्योंकि हमें इसका ये तो पता चल जाएगा कि इसका कितने कॉलम ले रहा है, क्योंकि ये हमारा नेक्स्ट स्मॉलर है, ये प्रीवियस स्मॉलर है, इनटू एरिया ऑफ ये वाला इंडेक्स जो है वो हमारा एलिमेंट में आ गया है, स्टैक में था। फिर स्टैक डॉट पॉप कर दिया, एनएससी हमारा तो जिस हम करंट इंडेक्स पे हैं उसके ये वाला हो जाएगा, तो वो मिल गया। और पीएससी में हमारा हो जाएगा, अगर एक ही स्टैक में एलिमेंट था जो हमने पॉप कर दिया एम्प्टी है तो माइनस वन ले लेंगे, वो हमारा प्रीवियस हो जाएगा, नहीं तो जो स्टैक में उससे नीचे होगा वो वाला हमारा होगा। फिर मैट डॉट मैक्स से हमने एरिया निकाल लिया। एरिया क्या होगा, जो हमने एलिमेंट लिया था इंडेक्स जो हमारे स्टैक में था ये वाला, अभी हम एरे में तो करंट लिया पेपर, ये हमारा स्टैक में तो ये वाला है ना हमारा है, तो इंटू फिर एन एस सी माइनस पी एस सी माइनस वन करेंगे, क्योंकि तभी हमें मिलेगा कि कॉलम कितने कॉलम ले रहा है। ओके, फिर मैक्स से कंपेयर कर दिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, स्टैक में पुश कर देंगे। ओके, अब आगे आते हैं इस वाले कोड पे। अब आप पूछेंगे ये वाला कोड क्यों लिखा है, ये इसलिए है कि जैसे आपने, आप ये हमारा जैसे बार ग्राफ है, ये दिया है, अगर इसके बाद आपको स्मॉलर ना मिले, आप आगे जाते जाएंगे और स्टैक में आपने माना कि इसका इसका एरिया कैलकुलेट कर दिया, क्योंकि इसका भी स्मॉलर है इसका भी, पर इसका स्मॉलर है, पी एस सी भी है, एन एस सी भी है, इसका दोनों है, तो इसका एरिया आपने कैलकुलेट कर दिया। फिर आप स्टैक में आगे बढ़े, इस पे इसका भी प्रीवियस स्मॉलर आपको नहीं मिला, एन एस सी और पी एस सी नहीं मिला, इसका भी नहीं मिला, फिर आप इस पे आए, आपको इसका नेक्स्ट स्मॉलर ये मिल गया। ओके, देखिए इसमें क्या होगा कि जैसे ये है ना,
आपने इसका निकाल लिया, एनएससी और पीएससी इसका आपको मिल गया। आप माना कि अभी इस पे हैं तो इसका एनएससी ये वाला हो गया, नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट, और प्रीवियस स्मॉलर एलिमेंट ये हो गया। ओके, तो आपने इसका एरिया निकाल लिया, हमें इसका एरिया मिल गया। उसके बाद हम आगे जाते जाएंगे, क्योंकि ये है ना कि हम ये एरिया ऑफ आई स्टैक से कम होना चाहिए, तो हमारे स्टैक में तो ये वाला है। ओके, तो हम आगे बढ़ रहे हैं तो हमें स्मॉलर नहीं मिल रहा है, तो हम इसके अंदर तो जाएंगे ही नहीं अभी। तो हर बार ये पुश होता रहेगा, यहाँ तक हम सारे पुश कर देंगे। ओके, तो ये वाला लूप तो हमारा फॉर लूप खत्म हो गया। तो अब हमारा बचा क्या, इसका एरिया निकालना, इसका निकालना, इसका निकालना, इसका निकालना और इसका निकालना। तो उसके लिए हम वाइल लूप लगाएंगे जब तक स्टैक एम्प्टी ना हो जाए। ओके, अब इसके लिए हमारा नेक्स्ट स्मॉलर कौन सा होगा, ये वाला होगा एन। ओके, यहाँ पे ये एन होगा, ये वाला इंडेक्स होगा। और एलिमेंट स्टैक का कौन सा होगा, जो हमारे स्टैक पे टॉप पे है, यही है, क्योंकि हर बार हम यहाँ पे पुश करते जा रहे थे, ये है। फिर स्टैक डॉट पॉप किया, फिर उसका पीएससी निकाल लिया, और फिर मैक्स से कंपेयर कर दिया, तो हमें एरिया मिल, इसका एरिया मिल जाएगा। और फिर ये लूप चलता रहेगा सब में, जब जब तक इसका मैक्स आता जाएगा तब तक चलता जाएगा, तब तक हम ये सारे का एरिया ना निकाल लें। ओके, और रिटर्न मैक्स कर देंगे। ओके, नाउ वी कम्स टू द एक्चुअल प्रॉब्लम। अब इसको हम हिस्टोग्राम में कैसे कन्वर्ट करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। तो इसको क्या करेंगे हम, ये जो हमारे कॉलम्स है ना, इनका प्रीसम कर देंगे सबका। तो ये जैसे है ना, इनका प्रीसम कर दो 1, ये 1 वाले ऐसे आएंगे, हर रो में ऐसे करते जाएंगे, 0 1 0 0। अगर इसके नीचे 1 है तो वो ऐड कर दो 2, ये तो 0 0 ही रहेगा। इसके नीचे आ रहा है तो 2, ये 0 1, ये भी 1। अब क्या होगा, इसमें भी 1 ऐड कर दोगे, ये 3 हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे ये 3 हो जाएगा, इसमें ऐड हो गए, फिर ये इसमें ऐड होगा 2 हो जाएगा, फिर इसमें ऐड हो गए, ये 2 हो जाएगा। फिर नीचे आएंगे, 3 में 1 ऐड हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। फिर इसमें ये इसमें ऐड नहीं होगा, ठीक, क्योंकि अगर 0 हो गया तो उसमें हमें कुछ करना ही नहीं है, 0 ही रहेगा। यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ पे 0। तो ये हमने प्रिसम कर दिया है। कि अब इसको आप ऐसे मान लो कि ये जैसे ये है ना, इस रो में आप देख सकते हो ये जो ट्रायंगल बन रहा है, हिस्टोग्राम कैसे बनेगा इस वाले में, ये ऐसे बनेगा, ये ये ओके, ये आपका हिस्टोग्राम आपको मिल गया, ये ऐसे है। तो आपको क्या करना है कि इसका मैक्सिमम एरिया निकालना है। तो इसका मैक्सिमम एरिया क्या होगा, ये होगा 6। ओके, तो इस हिस्टोग्राम का मैक्सिमम निकाल लो। तो ये कैसे निकलेगा, ये वाली रो में आपने ये मान लिया कि इसका प्रिज्म कितना है, 3 1 3 2 2। इसको एज ए एरे मान के आप भेज दो, इसको भी एज ए एरे मान के, इसको तीनों चारों को एज ए एरे मान के भेज दोगे, और वो आपको हिस्टोग्राम एरिया दे देगा जिसका मैक्सिमम हो, उसको रिटर्न कर दो। ओके, ये लॉजिक है। अब इसका कोड लिखने जा रहा हूँ मैं। तो देखो आपको क्या क्या दिया है, हमें एन दिया हुआ है, मैट्रिक्स की लेंथ, मैट्रिक्स की लेंथ निकाल लो, फिर उस कॉलम्स निकाल लो। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक मैट्रिक्स ले लेंगे जिसका हम प्रीसम नाम, जिससे हम ये जनरेट करेंगे। तो उसको हमने प्रीसम ले लिया, प्रीसम डिक्लेयर कर दी। अगर हमारा एन हो तो रिटर्न 0 कर दो, क्योंकि जब उसमें कुछ हमारा रोज ही नहीं रहेगा तो हम क्या करेंगे। ओके, अब हम क्या करेंगे, इसमें ट्रेवर्स करेंगे इसको पूरे को। ओके, अब ट्रेवर्स करना तो आता ही होगा, 2 लूप लगेंगे और सम करते जाएंगे इनका। उन्हीं का सम करेंगे जहाँ पे सिर्फ 1 हो। ओके, तो हमने सम डिक्लेयर कर दिया, उसका सम 0 कर दिया। फिर एक फॉर लूप चलेगा आई इक्वल्स टू 0 से एम तक। नहीं, ये हमारा एम से चलेगा क्योंकि हमें ऐसे करना है कॉलम वाइज सम, और ये हमारा एन तक चलेगा। ओके, अगर मैट्रिक्स में हमें 0 मिलता है तो हमें उस सम को 0 कर देना है, क्योंकि अगर हमारा 0 है तो जैसे यहाँ पे 0 है तो हमें 0 ही रखना है। ओके, तब ऐड नहीं करेंगे। अगर यहाँ माना कि अगर ये और होता है और यहाँ पे हमारा माना ये 0 होता है, 2 आया उसके बाद 0 है, तो हमें यहाँ पे 2 नहीं करना है, क्योंकि वो तो फिर हिस्टोग्राम का पार्ट नहीं रहेगा ना, ये हिस्टोग्राम ऊपर वाले तक रहेगा। तो 0 है तो हमें 0 ही कर देना है। अगर वो 0 के इक्वल हो तो हमें सम 0 कर देना है। ओके, एल सम ऐड करते जाएंगे, सब में 1 है ना तो 1। ओके, उसके बाद हम प्रीसम में ये सम डाल देंगे।
सम कर दिया। अब हम क्या करेंगे, हमारा एक मान ली मैक्स ले लिया, मैक्सिमम तो इंटीजर मिन वैल्यू इसमें मिन रखेंगे। तो अब हमें मैक्स एरिया कैलकुलेट करना है, तो हम क्या करेंगे, अब फॉर लूप लगाएंगे और ये सारे कॉलम ये हमने जनरेट कर दिया। अब ये सारे कॉलम हम भेजेंगे और बोलेंगे इसमें से मैक्सिमम एरिया जो आ रहा है वो रिटर्न करो, फिर इसका मैक्सिमम एरिया जो आ रहा है वो रिटर्न करो। ये एरे जो हर एक रो है ना, ये एज अ हिस्टोग्राम आपके लिए काम करेगी और ये एरिया निकाल के देगी। जैसे मैंने आपको लास्ट में काम वो दिया था, सब एक्सप्लेन किया है, वही लगाना है बस। तो अब हम क्या करेंगे, हर उसको भेजेंगे, हर रो को। ओके, इस मैक्स में हमारा एरिया है इसलिए हमने मैट डॉट मैक्स किया है मैक्स। अब हमने रेक्टेंगल एरिया लास्ट में एक्सप्लेन किया था जो मैंने, उसमें ये प्रीसब वाली एरे भेज देंगे, इसकी पहली रो। ओके, और लास्ट में हम रिटर्न मैक्स कर देंगे, वही हमारा आंसर होगा। ओके, अगर आपको समझ में आया और सॉल्यूशन अच्छा लगा तो हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करें और फॉर मोर अपडेट्स ट्विन विद अस सो दैट यू कैन गेट द ऑल द रिसेंट अपडेट्स। ओके।